स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास सर्वे के तहत अगर आपने सेल्फ सर्वे के माध्यम से अपना खुद का आवेदन नहीं किया है तो आपके पास एक मौका और है। प्ले स्टोर पर एक नया ऐप आ चुका है, यानी वो ऐप अपडेट हो चुका है। उस अपडेट ऐप में आप इस तरह से देख सकते हैं, विद इन सेकेंड आधार वेरीफाइड एंड वेरीफाइड जॉब कार्ड, जो नरेगा जॉब कार्ड होता है वो वेरीफाइड हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमो में। अभी पूरा कंप्लीट हम इस वीडियो में दिखाने वाले एकदम स्टेप से नए तरीके से डाउनलोड करके किस तरह से आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म भरना है। जैसे देख सकते हैं हम अपलोड सर्वे पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्वे सक्सेसफुली हो जा रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अभी आपके पास एक मौका है, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे बताते हैं किस तरह से कर सकते हो। कुछ इस तरह से इंटरफेस नया दिखता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको अपने फ़ोन पे जाना है और फ़ोन पर आपको यहाँ पे क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। नए तरीके से जो आपके पास पुराना वाला आवास प्लस सर्वे का ऐप है उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पर आपको टाइप करना है आवास प्लस 2024। इस तरह से सिंपली आप जब टाइप करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे एप्लीकेशन खुलेगा। जैसे आप देख सकते हो आवास प्लस 2024 ऐप वही है, लेकिन यहाँ पे अपडेट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। मेरे में डाउनलोड है इसलिए ओपन करने के लिए आ रहा है। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे फिर आप उसको ओपन करेंगे, लेकिन डाउनलोड करने से पहले इसको भी कर लीजिए। इसके साथ आधार फेस आरडी वाला, जिसके साथ आधार को हम लोग चेहरा स्कैन करते हैं मतलब सर्वे करते समय, तो आपको उसको भी डाउनलोड कर लेना है। उसका नाम है आधार फेस आरडी। इस तरह सर्च करोगे तो यहाँ पे आधार कार्ड जो इस तरह से ये भी मेरे में डाउनलोड है, तो आप इसको भी डाउनलोड करके रख लेना है। बस इसको केवल डाउनलोड करना ही होता है, बाकी ये अपना काम खुद आगे करेगा। उसके बाद जैसे ही आवास प्लस वाला हम ओपन करते हैं, आप इसको नए तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। देन यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो नया इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी इंग्लिश कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ, आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है गेट स्टार्टेड का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 टाइप लॉगिन के ऑप्शन खुलते हैं। लॉगिन एज ऑफिशियल, दूसरा है लॉगिन एज सिटीजन बेनिफिशियरी, तीसरा है लॉगिन एज चेकर। तो बेनिफिशियरी यानी आम नागरिक के लिए जो दूसरा वाला टैब है लॉगिन एज सिटीजन बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओके कुछ इंफॉर्मेशन यानी कि जो परमिशन है उसको यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो जो भी आपका लोकेशन या परमिशन है आप अलाउ कर दीजिएगा। इस तरह से अलाउ करने के बाद अब यहाँ पे एकदम इंटरफेस खुल गया है। अब क्या करना है, लाभार्थी का यानी जिसका आप आवास भर रहे हो उसका आधार कार्ड नंबर डालना है। देन नीचे वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आधार आरडी वाला एप्लीकेशन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। कुछ स्टेप्स होंगे, आप ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लाभार्थी का फेस ऑथेंटिकेशन करना है, यानी चेहरा लाना है और आंखें ब्लिंक करवानी है। ई-केवाईसी यहाँ पे कुछ इस तरह से नए प्रोसेस में सक्सेसफुली हो जा रही है। देन आप यहाँ पे डिटेल चेक कर लोगे और ओके पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे अब यहाँ पे क्रिएट एक पिन का ऑप्शन आता है। तो आप अपने हिसाब से कोई एक रिमेंबर पिन बना लेंगे 4 अंकों का, मतलब जो आपको याद रहे, डायरी पे नोट कर लीजिएगा। देन आपको लॉगिन करना है। अगर आप फ़ोन पे कर रहे होंगे तो फ़ोन का जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह है अगर लगा होगा तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अब यहाँ पे आता है एड्रेस डिटेल का जो पहला ही ऑप्शन है। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना अपना डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको इसी तरह सेम तरह से ग्राम ब्लॉक अपन को सेलेक्ट करना है, यानी आपकी जो विकास खंड है, फिर ग्राम पंचायत, फिर आपका गाँव यानी मजरा कौन सा लगता है उसको सिलेक्ट करना है। सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक प्रोसीड का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पा रहोगे योर एड्रेस डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब गो टू नेक्स्ट वाला जो टैब इस पर क्लिक करोगे, नया कुछ इस तरह इंटरफेस खुल गया। आपका ऊपर देख सकते हो डीपी दिखेगी और नेम दिखेगा और एड्रेस दिखेगा। अब सर्वे स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे बीच में टैब है डू यू सेल्फ सर्वे टू गेट ऑन होम। तो आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ वाले जो ऑप्शन पर इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से देखेंगे। पहला स्टेप ये है एड्रेस डिटेल का जो कंप्लीट हो चुका है, बाकी में लॉक लगा हुआ है, यानी सारे स्टेप आपको कंप्लीट करने। ये नया प्रोसीजर है, आप इससे आसानी से कर पाओगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करना, दूसरे वाले पे इंडिविजुअल पर्सन डिटेल यहाँ पे डालना है, यानी कि तो जो दूसरा वाला टैब है इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब नेम ऑफ द हेड, यानी जिसके नाम आप सर्वे भर रहे हो, यानी मुखिया कौन है उसका, महिला या पुरुष, जिसके नाम भर रहे हो उसका नाम डालोगे। आधार कार्ड नंबर नीचे डालना है और उसके नीचे जॉब कार्ड नंबर डालना है। अब यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर के बिना आप आगे सबमिट नहीं कर पाओगे। फॉर्म तो आपको भर जाता है बट आपका क्लियर वेरीफाइड सबमिट नहीं होगा। तो जॉब कार्ड नंबर मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जॉब कार्ड नंबर कैसे बनेगा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बताया किस तरह से बनेगा, ठीक है। जॉब कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल आपको सेलेक्ट करना है। देन नीचे सोशल कैटेगरी
कौन सी कैटेगरी से हैं, अदर को सिलेक्ट कर देंगे अगर आप नहीं हैं SC/ST से। फिर इसके बाद एज पर आधार के हिसाब से आपको डाल देना है। नीचे आना मैरिटल स्टेटस में, यानी कि वैवाहिक स्थिति में आपके विवाहित हैं या नहीं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो करंटली मैरिड वाला आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप किसका नाम देना चाहते हैं, हस्बैंड या पति या पत्नी, पिता का। तो जैसे हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड पे अगर पत्नी का भर रहे हैं तो उसके पीछे लिखा होगा हस्बैंड का नेम, आप वहाँ से देख के यहाँ पे डाल दीजिए उनके हस्बैंड का नाम। नीचे आपको मोबाइल नंबर एक डाल देना है, एक्टिव मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लिटरेसी आप कितना पढ़े हैं, साक्षरता के हिसाब से आपको यहाँ पे दे देना है कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इलिटरेट वाला सेलेक्ट कर दोगे। देन ऑक्यूपेशन में इनका व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं ये लोग, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जैसे है किसानी आप सेलेक्ट कर दोगे। बाकी अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली यहाँ पे एक डाल सकते हो। अगर और भी सदस्य हैं तो आप उसको जोड़ दीजिए, कि मेरे केस में एक है तो मैं एक डाल देता हूँ। एनी डिसेबिलिटी एज पर यहाँ पे नो पर क्लिक कर देते हैं, कोई इनकी डिसेबिलिटी नहीं है। क्या है, कोई इनके नीचे वाले में बीमारी है, ऐसी कोई इलनेस कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे नीचे टैब्स आता है फैमिली इनकम एनुअल कितनी है, जैसे 40,000 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, 42,000 यानी 42,000। आप मिनिमम कुछ भी डाल सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे। देन यहाँ पे देख सकते हो यू हैव एंटर्ड ओनली 1 मेंबर। अगर आपने 2-3 डाले होंगे तो उनकी डिटेल भरनी पड़ेगी। मैंने एक ही डाला है तो यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब बस एक ही डिटेल भर के आगे सक्सेसफुली हो जाएगा। फैमिली हेड डिटेल यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो गई है। अब हम नीचे आते हैं, गो टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसी फैमिली मेंबर का यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने और भी सिलेक्ट डाले होंगे उनका ऐड करोगे। फिर किसके नाम आप भरना चाहते हो उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है। मैंने इसी मुखिया के नाम पे भरा है, हम इसी का सिलेक्शन कर लेते हैं। आप जितने भी सदस्य का भरोगे उनमें से आपको छांट लेना है, महिला फीमेल जो भी है। अगर मेन आदमी है पुरुष है तो आप जो भी है सिलेक्ट करोगे। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे कि नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब यहाँ पे आता है चौथा स्टेप बैंक अकाउंट डिटेल का। अब बैंक अकाउंट डिटेल में यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेनी, जैसे कोऑपरेटिव बैंक। अब यहाँ पे आपने रूरल बैंक सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कौन सी रीजनल बैंक किस में आता है आप यहाँ पे भर सकते हो। बड़ौदा यूपी बैंक जो भी आपकी ग्राम पंचायत बैंक लगती हो उसको भर देना है। लेकिन ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ। आई हैव डू नॉट बैंक लेटर, इस तरह से आई विल अपडेट बाद में भी कर सकते हो, तो मैं इसको टिक करके आगे बढ़ देता हूँ। बैंक डिटेल अभी नहीं भरता हूँ। अब यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। गो टू नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ये बैंक डिटेल बाद में भर सकती हो। 5वां स्टेप आता है हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन, यानी आपके हाउस की स्थिति क्या है उसको यहाँ पे भरना है। यानी जो आप दिखा सकते हो कि जो ऑनरशिप है यानी घर का खुद का है तो आपको यहाँ पे ऑन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देख सकते हो मटेरियल ऑफ वॉल, यानी दीवारें कैसी हैं, कच्चा वाला सिलेक्ट कर देना है। नीचे इस तरह से जो आपकी छत है वो भी किस तरह से है, कच्ची है, इसको यहाँ पे रूफटॉप यहाँ पे भी कच्चा दिखा दोगे। अब यहाँ पे रूम आप मतलब नंबर ऑफ रूम, आपके घर में कितने कमरे हैं, मैं एक डाल देता हूँ। अब यहाँ पे लेटरिन की फैसिलिटीज़ है, अगर है तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ द इनकम, यानी क्या कमाई का जरिया क्या है, आप इसको सिलेक्ट करोगे। जैसे कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मोटर जैसे कि 2 व्हीलर है तो आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। इसी तरह 4 व्हीलर या 3 व्हीलर के लिए नो करोगे, नहीं है तो। अगर किसान क्रेडिट कार्ड है तो यस करोगे, अदरवाइज नो। इसी तरह अगर घर में कोई सरकारी सदस्य है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। अगर कोई रजिस्टर्ड एग्रीकल्चर विभाग से रजिस्टर्ड है तो उसको यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। इसी तरह से आप चेक कर लोगे सारे ऑप्शन जहाँ तक नो ही रहेंगे, जो आपके क्राइटेरिया पे नहीं आते। 15,000 से कोई ज़्यादा कमाता है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। इनकम टैक्स अगर देते हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। नीचे प्रोफेशनल टैक्स भरते हो तो करोगे यस या अदरवाइज नो करोगे। आप अपने हिसाब से भी भरोगे जैसे आपका जो क्राइटेरिया फॉलो होता है। इसी तरह से आप देख सकते हो आपके पास सिंचित भूमि है 2 एकड़ से ज़्यादा तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो। असिंचित भूमि अगर 5 एकड़ से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। अब यहाँ पे हाउस होल्ड यहाँ पे देख सकते हो कि आप भिक्षावृत्त है, यानी कि भिक्षा मांगकर गुजारा कर सकते हो, करते हो तो यहाँ पे नो करते हैं। इसी तरह से सारे ऑप्शन है। स्कर्वेंजर आप हैं तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। यहाँ पे प्रिमिटिव विलेज यानी प्राचीन समुदाय के लोग आप हो तो सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो करोगे। अब यहाँ पे आप लेबर हो, बाउंडेड बाधित लेबर हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। और इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं लैंड आपका घर का कुछ बनाने के लिए है, डू हैव लैंड, तो आप यस करोगे। और पहली बार स्कीम का लाभ ले रहे हो तो यस करोगे नीचे वाले दोनों, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अब इस तरह से हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब गो टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड यहाँ पे लेगा। और उसके बाद अगर इस तरह से आपका इस बैक कर देता है तो आप फिर से एप्लीकेशन पे आ जाओगे और यहाँ पे कंप्लीट नाउ पर आप क्लिक करोगे अपनी प्रोफाइल पे, तो जितने स्टेप आपने भरे थे वहीं से ये रिकवर हो जाएगा। इस ऐप में पुराने वाले ऐप से ये बेहतर है कि आप वहीं से इसको जारी कर सकते हो। अब जैसे जो नीचे ऑप्शन है अपलोड हाउस होल्ड इमेज वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको अपने घर के सामने अपनी फ़ोटोज़ अपने घर की यहाँ पर लेनी है। इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है अपने घर
घर की जो स्थिति है। और क्रॉप का एक ऊपर ऑप्शन है, आप उसको क्रॉप भी कर सकते हो। जैसे क्रॉप पर करोगे तभी आपकी फोटो वहाँ पे सिलेक्ट होगी, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं होगी। इस तरह से सेकंड इमेज को कैप्चर करने अपलोड इमेज पर क्लिक करोगे और फोटो क्लिक करोगे, देन यहाँ पे क्रॉप पे ऊपर क्लिक करोगे। सेम तरीके से तीसरे को भी कर लोगे। नीचे ऐड रिमार्क पे आप कुछ भी डाल सकते हो, यानी कि जैसे कि पात्र डाल सकते हो कि हम पात्र हैं, या कच्चा डाल सकते हो, या आप यहाँ पे ओके भी लिख सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं जैसे कि डाल देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आगे सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे। यू हैव मार्क बेनिफिशियरी एज लैंडनेस, इस तरह से मैसेज आएगा, आप यहाँ पे चेक कर लोगे। देन आप ओके पर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे होल्ड हाउस इमेज एंड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी मतलब जो ओल्ड हाउस के आपने जो पुराना घर है जिसकी फोटो दी, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट करोगे, आगे आएगा सातवां ऑप्शन सिलेक्ट बेनिफिशियरी प्रेफरेंस, यानी कि आप घर बनते समय अपने घर में कुछ सीखना चाहते हो, ट्रेनिंग वगैरह, तो आप यस पर क्लिक करोगे, यानी आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। देन यहाँ पे आप इनमें से गवर्नमेंट के तहत कुछ इस तरह से हाउस स्ट्रक्चर दिए गए हैं, बट आपको इनमें से केवल एक को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप यहाँ पे प्रेफरेंस हो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, या क्रम से चारों भी सिलेक्ट कर सकते हो बारी बारी से प्रेफरेंस के हिसाब से। मैं एक को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देन आप यहाँ पे नीचे आएंगे, सेव एंड जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो बेनिफिशियरी प्रेफरेंस डिटेल यहाँ पे सेट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब यहाँ पे गो टू नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, पहले से बेहतर ऐप है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड प्रीव्यू का, आप चेक कर पाओगे अपनी समरी, तो आपको यहीं पे डाउनलोड करके रख लेना, नहीं आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा बाद में। तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर लोगे अपने सर्वे की। अगर कुछ गलत हो गया तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, जिसपे आप एडिट करके अभी एडिट कर सकते हो, इसके बाद में आप एडिट नहीं कर पाओगे। नीचे आओगे, स्क्रॉल करके गो टू नेक्स्ट पर टिक करके यहाँ पे डिक्लेरेशन पे गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो सर्वे कंप्लीटेड प्लीज अपलोड इस तरह से आएगा, तो आप इस पर भी गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये भी स्टेप आपका पूरा यहाँ पर फाइनली कंप्लीटेड हो जाएगा। ये था कुछ नया प्रोसीजर। अब आता है आधार वेरीफाई का, तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब वेरीफाई आधार पर जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, आफ्टर देन ये आधार आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं। जैसे करेंगे तो विद इन सेकेंड आप देख रहे होगे थोड़ी देर में यहाँ पे आपका आधार वेरीफाइड इस तरह से हो चुका है। नीचे है दूसरा नंबर वेरीफाई जॉब कार्ड, जब तक ये वेरीफाइड नहीं होगा तब तक नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा इसमें प्रोसेस होता है। देखिए ये भी जॉब कार्ड भी वेरीफाइड हो चुका है, आपका टाइम ले सकता है, बट यहाँ पे सर्वर ठीक ठाक चल रहा है अभी कंप्लीट। यहाँ पे देखिए वेरीफाइड हो चुका है। अब ऊपर यहाँ पे एक टिक बॉक्स का ऑप्शन है, जैसे कि इस पर आपको क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पर क्लिक करके नीचे अपलोड सर्वे का एक ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड सर्वे पर आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपका जो भी सर्वे था वो कंप्लीट यहाँ पे भर चुका है। यहाँ पे देखिए चेक योर सेल्फ सर्वे अपलोडेड स्टेटस, इस तरह से देख सकते हो, नेम दिखेगा, जॉब कार्ड नंबर दिखेगा, और यहाँ पे सेल्फ सर्वे सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज आएगा। कुछ इस तरह से जो नया प्रोसीजर है कंप्लीट आपको मैंने बता दिया। ये अभी प्रॉपर ऐप वर्क कर रहा है, सही से कर रहा है, नए तरीके से आप डाउनलोड करके कर सकते हो। मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आया, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी जो आवास आवंटित होंगे किस तरह से अभी नया क्या चल रहा है आगे, हम कंप्लीट आपको जानकारी देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।